पाकिस्तान का साथ मिल गया है। ये देखिए जरा, जिसकी चरित्र की बात कर रहे हैं, सुनिए आप देखिए। कर्नल साहब का ऐतराज ये है कि चरित्र का इस्तेमाल ही ना कीजिए, तो बैड कंडक्ट गुड कंडक्ट मत कीजिए, अब सिर्फ बैड और गुड कहिए आप। पाकिस्तान का साथ देखिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुलाकात के बाद शरीफ का दावा, ईरान के एटमी अधिकार को पूरा समर्थन शहबाज शरीफ ने कहा। शहबाज ने 13 जून को इजराइल के हमले की निंदा की थी और उसके बाद देखिए आज पेज़ेश्कियान से मुलाकात के बाद कहा है कि ईरान के एटमी अधिकार को, ये क्या करते हैं, ये नमक का हक जो है कम से कम 24 से 48 घंटे तक बहुत अच्छा अदा करते हैं। जुबान पर जब तक उसका टेस्ट रहता है वो आप देखिएगा उसी तरह के जुबान से लफ्ज निकलेंगे। अब ईरान का नमक खा के आए हैं, पेज़ेश्कियान से मिल के आए हैं, वहां चाय नाश्ता कुछ ना कुछ हुआ होगा, उसके बाद देखिए उसके बाद तुरंत कहने लगे हम समर्थन दे रहे हैं। उधर कुछ दिनों पहले जब ये बात वहीं से निकल कर आई थी कि वहां देखिए शायद ये ईरान को परमाणु हथियार तक दे सकते हैं इजराइल के खिलाफ लड़ाई में, तब इन्होंने उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर यू टर्न लेकर कहा था ये कौन कह रहा है, कौन उड़ा रहा है ये सर, ये क्या है। एक बात नोटिस करिए, मुनीर किसका खा के आए थे? ट्रम्प का खा के खाए। हाँ। ये किसका खा के आए? पेज़ेश्कियान का। जो जिसका खाएगा उसका बजाएगा। लेकिन इनके हाथ में है क्या? हाँ। ये बात तो कर रहे हैं, हाँ। सारा मामला तो मुनीर के हाथ में है। हाँ। तो ये तो यूं ही गाल बजा रहे हैं। नहीं तो ये क्या मुनीर को बता के गए होंगे कॉन्फिडेंस में लेके, देखो मैं नमक खाने जा रहा हूं, मैं दे दूंगा बयान, हालांकि मेरे बयान का कोई मतलब नहीं है, उसके बाद तुम एक ओवर पावर करने वाला बयान देते। जो मुनीर को आएगा वही करेगा। पाकिस्तान में माइंड माय वर्ड, मार्क माय वर्ड्स, पाकिस्तान में सीधी सीधी बात है, बताकर नहीं जाया जाता है, परमिशन लेकर जाया जाता है। अगर किसी ने कहीं जाना है, किसी पॉलिटिशियन ने, वो मुनीर की परमिशन के बिना नहीं जा सकता। क्या परमिशन दे दी होगी कि अच्छा तू जाके बोल दे? ये नहीं, ये तो निकल गई मुझ से। सुन नालेश, ये मुंह से निकली हुई बात है, ये यूं ही निकल गई है कि आप बैठे हैं, खाना वाना खा लिया है, आप आराम से बैठे, आपने बोला देखिए वो आप पीसफुल है, हम आपको करेंगे, अब आगे पिटाई होगी। ओके, तो ट्रम्प निश्चिंत है कि मैंने मुनीर से बात की, इसमें सही अमेरिका अटैक करता है ईरान को, तो सबसे बड़ा होगा जो सपोर्ट देगा वो पाकिस्तान देगा अमेरिका को। अमेरिका बात पक्की है, मुनीर है हाथ में कि तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। मतलब ये वाली बात ये है कि हम आपके परमाणु कार्यक्रम को समर्थन देते हैं, लेकिन अगर ट्रंप ने पिटाई शुरू की तो हम तो इजराइल को रिकॉग्नाइज करने की राह में आगे निकल चुके हैं, हम तो उसके साथ खड़े रहेंगे, आप हमारा वहीं तक मानिएगा, हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल भी ईरान के ऊपर हमला होने के लिए दे देंगे। ग्राउंड भी सरलीकरण जो कहते हैं ना, सरलीकरण जो तुम कहते हो, सरलीकरण ये जब तुम ठोकोगे तो हम तुम्हें ठोकने में मदद करेंगे। हाँ, ये हमारे, लेकिन बयानों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, नमक खाया है तुम्हारा। ह्यूमन शील्ड बनाकर हमास का इजराइल पर अटैक। अगली खबर देखिए, गाजा में शरणार्थी कैंप के अंदर से मोर्टार दागे गए, मानवीय सहायता वाले टेंट के अंदर से अटैक, इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की और फिर उसके बाद इजराइल को ये विलेन बनाते हैं पूरी दुनिया में। आप देखिए मानवीय सहायता वाला जो कैंप है उसके अंदर से ये मोर्टार दाग रहे हैं इजराइल के ऊपर। वो जगह जहां आदमियों के रहने के लिए जो शेल्टर हाउसेस और इस तरह के बनाए गए, वहां से आप चलाएंगे इजराइल के ऊपर आप गोलियां और गोले। उसके बाद जब इजराइल आपके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेगा तो आप कहोगे देखो 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 सिविलियन को मार रहे हैं। ये अब टैक्टिक्स इनकी पूरी दुनिया जान चुकी है, या अब भी ये नैरेटिव समाज का एक तबका टो करेगा, देशों का एक तबका? नहीं, अब देखिए तो 1 लाख के करीब लोग इकट्ठे हुए हैं, कहां पे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वो ये कह रहे हैं कि गाजा की लड़ाई को रोको और जो इनको मारा जा रहा है भूखमरी के कंडीशंस के अंदर उसको रोको। तो इसमें दोनों चीजें हैं। सबसे पहले चीज आती है कि हमस इसको छुप के जब करता है तो हमस के ऊपर अटैक होता है तो सिविलियंस भी मरते हैं, वो बात भी बिल्कुल सच्ची है। लेकिन इजराइल कभी भी प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का इस्तेमाल नहीं करता। इसीलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू को एक जेनोसाइड मेकर के नाम से किया और अरेस्ट वारंट भी उसका इशू कर दिया था पिछले साल, अगर आपको याद होगा। तो लेकिन साथ में ये क्या बात आती है कि हम मानवता की अगर हम बात करें तो हमें हमस को तो डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन हमें पूरी की पूरी पैलेस्टीनियंस को भूखा नहीं मारना है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी कॉरिडोर्स होने चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स, जहां पे फूड एड जा सके। लेकिन ये नहीं है कि तुम हमस को छोड़ दो, तो हमस पे अटैक करो, सब कुछ करो, लेकिन एक इंटरनेशनल फोर्स की आज जरूरत है जो वहां पे खड़े हो, जो ये इंश्योर कर सके कि जो एड है, जो 22 लाख लोग भूखे मर रहे हैं, सैकड़ों मर रहे हैं रोज भूखमरी से, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, अगर आप उनकी भी क्या लेकिन उन लोगों को एहसास मर रहे हैं सर, किसके वजह से मर रहे हैं? किसकी वजह से मर रहे हैं? लेकिन लीडर बना रहे हैं, ये एहसास होता होगा किसको? वो लीडर मान के चल रहे हैं। नहीं, नॉट ओनली दैट सर, वो टनल कैसे बनी, झंडा उठा के चल रहे हैं सर, वो टनल कैसे बनी, वो टनल कैसे बनी, और उस टनल में सिर्फ हमास क्यों रहेगा, पैलेस्टीनियन क्यों नहीं रहेगा? वो जो हॉस्पिटल है, कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जिसके नीचे हमास का हेडक्वार्टर नहीं था?
आप मुझे बताइए, ये लोगों, देखिए पैलेस्टीन अपने आप में, आप माने ना माने, पैलेस्टीन जो अथॉरिटी है वो किसके हाथ में है? हमास के हाथ में है। क्यों तुमने उसे इलेक्ट किया है? क्यों तुमने उसे पावरफुल किया है? क्यों तुम रोजाना रोते हो हम मर गए? इलेक्शन की तो बात ही कोई नहीं है वहां पे, नहीं है ना सर। बंदूक की नोक पे वो लोग कहते हैं कि हम राज करेंगे। आपको कौन सा ओपिनियन सही लग रहा है? ओपिनियन ये है कि हमास जो है वो ह्यूमन शील्ड के बिहाइंड काम कर रहा है, हमेशा इसमें से कोई शक नहीं है। Yes. राइट फ्रॉम द वर्ड गो, ये जो इतने साल की लड़ाई हो गई उसमें राइट फ्रॉम द वर्ड गो। अब सवाल ये है कि उस पूरे उसमें आप सेग्रीगेट कैसे करेंगे? जो आर्टिलरी यूनिट होती है या कोई भी यूनिट होती है, जहां से फायर होता है उसको वापस। लोकेट करके वहां मारती है। बिल्कुल। तो ये चीज जो है ये भी लोगों के सामने आनी चाहिए, और इंटरनेशनल ओपिनियन से आई एग्री। जो लोग मर रहे हैं होना जरूरी है, लेकिन जो मर रहे हैं और इसको कंटेन कंट्रोल करने के लिए जो सुपर पावर्स हैं, जो पावर्स अपने आप को बहुत बड़ा मानती हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। खास तौर से ट्रम्प के लिए ये दावत है, आइए उसको रुका के दिखाइए। आप पीस, नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं, आप इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई लगाए, इसको रुकवा के दिखाइए। आपको वो पीस तो प्राइज रिजॉर्ट बनाना चाहते करेंगे। हैं, वो तो लड़ाई रुकवाना ही नहीं चाहते, वो तो चाहते हैं कि चैलेंज करते हैं हम इस चैनल से, इस चैनल से चैलेंज करते हैं। अगर आपके अंदर शक्ति है और आप अपने को शक्तिमान मानते हैं तो प्रतिशोध चैलेंज करता है कि इस प्रतिशोध को रोकिए। आप जब ये कह रहे हैं ना सर, ये ह्यूमैनिटेरियन वाली बात और साथ में नोबेल पीस प्राइज वाली बात और शक्तिमान की बात कर रहे हैं, तो शक्तिमान ही गंगाधर है, ये याद रखिएगा सर। अगली खबर देखिए, गाजा में हमास के 130 ठिकानों पर अटैक, इजरायली हमले में हमास कमांडर मारा गया। उत्तर, मध्य और दक्षिण गाजा में एक साथ अटैक, आईडीएफ ने सुरंग और शाफ्ट को बनाया निशाना। जब लोग ये कहते हैं सर भुखमरी वाली बात, इन्होंने वहां पर जो इजराइल के लोग पकड़ के रखे हैं, उन्होंने किस तरीके से उनको भूखा मार रखा है, स्केलेटन बना दिया है उनको, ये भी दुनिया देख रही है। ये भी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से इन्हीं के बीच के वो लोग जो इनकी हिमायत की बात करते हैं, कहते हैं हम इनके लीडर हैं, हम इनके लिए काम कर रहे हैं, वो कैसे इन्हीं के लिए मुसीबत बन गए, ये भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही। इसी वजह से सारी बात इस बात पे आ जाती है कि क्या मानवता जिंदा है आज? क्या मानवता के हिसाब से हमको इंटरनेशनल फोर्स वहां रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? अगर ये लोग उनको हंगरी रख रहे हैं, यानी कि भुखमरी की कंडीशन में रख रहे हैं, जो कि कैप्टिव्स हैं, जो कि बंधक हैं, तो साथ साथ में 22 लाख लोग भी तो बंधक बने हुए हैं इजराइल के, वो भी तो भुखमरी कंडीशन में। सैकड़ों छोटे छोटे बच्चों को अगर आप उनकी हालत देखें, कैसे भुखमरी कंडीशन के अंदर मर रहे हैं, वो तो आतंकवादी नहीं है। हमारे को चाहिए कि आज पूरे विश्व में, अभी ऑस्ट्रेलिया खड़ा हो रहा है, बीच में यूरोप की 2 कंट्रीज आ गई थी जिन्होंने, यूके तक ने कहा है कि इनको, और भारत कह रहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। भारत ये कह रहा है कि इस युद्ध को रुकना चाहिए। यूएस कह रहा है 2 स्टेट, यूएस तो से रिजॉर्ट बना रहा है। नहीं, यूएस ने एक बार लेकिन सर ये बताऊं, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। मानवता और ये कहने वाली बातें, ये कितनी कहने वाली बातें और कितनी वाकई दुनिया अमल में लाना चाहती है, ये भी एक सवाल है। भारत और रूस के बीच ब्रह्मोस इंजन पर बातचीत। अगली खबर देखिए, लखनऊ में ब्रह्मोस के लिए रेजिमेंट इंजन, रैमजेट इंजन बनाने पर बातचीत। ये रैमजेट, स्क्रैमजेट आपको मार्शल श्रीवास्तव हमेशा बताते रहते हैं, ये समझाएंगे आपको। ब्रह्मोस 2 के विकास को लेकर भी दोनों देशों में बातचीत। हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 में स्क्रैमजेट टेक्निक, 2027 तक मिसाइल परीक्षण और तैनाती की उम्मीद। सर इसकी ये लेयरिंग है कि अगर आपके पास रैमजेट है तो आप नेक्स्ट लेवल स्क्रैमजेट बना सकते हैं, वो उसका पार्ट होता है। और अगर आपको हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनानी है तो आपको स्क्रैमजेट और रैमजेट इंजन की जरूरत पड़ेगी, क्रूज मिसाइल्स। तो उसके लिए हमें ये, अगर हमारे पास आती है टेक्नोलॉजी है, कोर टेक्नोलॉजी है हाइपरसोनिक के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि तब आप मैक लेवल्स में नंबर आगे बढ़ाते रह सकते हैं। और जहां तक इसका सवाल है हाइपरसोनिक मिसाइल्स का, उसमें रशिया को कोई मात नहीं दे सकता। रॉकेटरी में रशिया इज रियल सुपर। अब आप ये समझ लीजिए, जहां एक चीज है इसमें, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई थी कि रैमजेट से स्क्रैमजेट जाने में, रैमजेट जो है और स्क्रैमजेट दोनों एयर ब्रीदिंग है, लेकिन रैमजेट के अंदर सबसोनिक होती है एयर फ्लो, जो कंबशन चेंबर में आती है, जहां फ्यूल को बर्न किया जाता है। स्क्रैम उसको हाइपरसोनिक करती है। स्क्रैम जो है वो कंटिन्यूअसली सुपरसोनिक लेता है। और वो क्या करता है, ये दोनों की स्पीड जो होती है, रैमजेट वाले इंजन की स्पीड होती है 2 मार्क से लेके 6 मार्क तक, जबकि जो बात बता रहे थे श्रीवास्तव जी, इस जो दूसरी स्पीड है वो 6 मार्क से तो शुरू होती है, 5 मार्क से, और वो चली जाती है 8 मार्क 10 मार्क। हमारी जो ब्रह्मोस 2 है वो 8 मार्क की होगी, वो तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा उसको, कोई भी रेडार पकड़। ये समझ लीजिए कि रैमजेट कदरन स्लो इंजन होता है और स्क्रैमजेट बहुत फास्ट होता है। आवाज की गति से 8 गुना ज्यादा से तो वहां 6 गुना ज्यादा से तो बात शुरू ही होती है। और लखनऊ में ये सब बनाया जा रहा है। सुना है आजकल लखनऊ के नाम से पाकिस्तान में लोग बहुत